नमस्कार दोस्तों। मार्च का महीना चल रहा है, होली भी निकल चुकी है। यानी कि होलिका दहन के बाद हमेशा तापमान बढ़ने लगता है, लेकिन फिर भी मार्च के महीने में जितना तापमान होना चाहिए था उससे 4 से 6 डिग्री तक ज़्यादा है। यानी कि सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और यह किसी एक जगह पर नहीं, पूरे देश में ऐसा देखने को मिल रहा है। और उड़ीसा के एक शहर है झारसुगुड़ जिसका नाम है, वहाँ पर तो अभी 39.6 डिग्री तापमान मापा गया है। यानी कि ऑलमोस्ट 40 डिग्री पहुँच चुका है। उसके अलावा यह दिल्ली, जैसे दिल्ली एनसीआर और बाकी कुछ राज्यों में भी तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है। यानी कि जो सामान्य मार्च के महीने में तापमान होना चाहिए था उससे ज़्यादा दिख रहा है। तो ऐसा ये क्यों हो रहा है? क्या ये जलवायु परिवर्तन परिवर्तन के कारण है, या फिर जो स्थिति है वह सामान्य है? देखिए, ऐसा लग रहा है कि स्थिति सामान्य तो नहीं है, क्योंकि अभी की जो वैश्विक स्थिति है वो भी खराब है। कई जगह लड़ाई चल रही है, यानी कि युद्ध हो रहे हैं और वहाँ पर बम वर्षा हो रही है। जैसे कि इजराइल ईरान पर कर रहा है, ईरान फिर सऊदी अरब के कई देशों पे कर रहा है। यानी कि इतने ईरानी अमेरिकन ठिकाने थे उन पे कर रहा है, इजराइल पे कर रहा है। तो उसकी वजह से भी जब बम फूटते हैं तो बहुत सारी हीट जनरेट होती है। और बम भी आजकल बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं लोग, यानी कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज हो सके। एक ही बम पूरी बिल्डिंग्स को मतलब तबाह कर देते हैं, पूरे शहर को भी तबाह करने की क्षमता रखते हैं। तो देखिए, वो भी एक समस्या बनी हुई है। उससे भी तापमान हो सकता है कि बढ़ रहा हो। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जो मार्च के महीने में तापमान बढ़ने लगता है। जैसे कि मार्च के महीने में जो अपना सूर्य का जो स्थिति होती है वो बदलने लगती है। तो मार्च में क्या होता है कि सूर्य की किरणें धीरे धीरे पड़ने लगती है, यानी कि जमीन पर जमने लगती हैं। इसे वर्नल इक्विनॉक्स के आसपास का समय कहा जाता है। इसलिए सर्दी तेजी से खत्म होकर गर्मी शुरू हो जाती है। दूसरा कारण है पश्चिमी विक्षोभ का कम हो जाना। उत्तर भारतीय में सर्दियों में जो ठंडी हवाएं और बारिश लाने का जो सिस्टम होता है उसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है, जो धीरे धीरे मार्च में खत्म हो जाता है। तो उसके बाद अक्सर तापमान बढ़ने लगता है। तीसरा, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज का भी ये कारण हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखने को मिल रहा है कि लगातार क्लाइमेट चेंज की वजह से असामान्य तापमान देखने को मिलता है। कभी सर्दियों में बहुत से ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है, कभी गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। अभी जैसे मार्च में तापमान बढ़ रहा है तो ये भी एक इसका कारण हो सकता है। तो अब जो सामान्य से ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है तो उसका देखिए कहीं ना कहीं असर तो पड़ता ही है। तो उसका क्या असर पड़ता है या क्या असर पड़ेगा इसका, वो जान लेते हैं। एक तो हीट वेव का खतरा बढ़ जाता है। यानी कि जब अभी मार्च के महीने में ऐसा तापमान बढ़ रहा है तो अप्रैल में ही आते आते हीट वेव का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, फसलों पर असर। जो अपना खेती की फसलें हैं, यानी कि जो चाहे अनाज हो या फिर सब्जियां हो या फिर दालें हों, उन सभी पर उसकी पैदावार पर असर पड़ता है। यानी कि नेगेटिव असर पड़ता है और पैदावार कम होती है। जैसे कि गेहूं, सरसों, रबी की फसलें पैदा, उनकी जो दाने जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, छोटे रह जाते हैं ज़्यादा गर्मी के कारण। तो ये नुकसान होता है। तीसरा, पानी की कमी हो जाती है। जैसे कि जो जलाशय हैं, नदियां हैं, या फिर ज़मीन के अंदर से पानी ज़्यादा खींचा जाता है तो वहाँ भी ज़मीन के अंदर भी पानी की कमी हो जाती है। चौथा है, स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जब ज़्यादा गर्मी बढ़ती है तो डिहाइड्रेशन, लू और थकान जैसी समस्याएं, यानी जो स्वास्थ्य की समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। और पांचवा ये है कि जो हमारे पशु पक्षी हैं वो, उनको पानी कई बार ना मिलने की वजह से कई बार वो उनकी मौत हो जाती है, फिर उनको समस्या आती हैं। तो वो भी एक पर्यावरण की दृष्टि से भी या फिर जंगल में जो जीव रहते हैं उनकी दृष्टि से भी इसका नेगेटिव असर पड़ता है, यानी कि उन पर गलत असर पड़ता है। तो संक्षेप में हम ये भी कह सकते हैं कि मार्च में तापमान बढ़ना प्राकृतिक तो है, लेकिन हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन की वजह से यह बढ़ोतरी ज़्यादा देखने को मिल रही है। यानी कि जो सामान्य तापमान होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। यानी कि 4 से 6 डिग्री अगर तापमान बढ़ रहा है तो ये बहुत ज़्यादा है। यानी कि 1 डिग्री जो तापमान बढ़ता है उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। और 4 से 6 डिग्री अगर बढ़ रहा है तो समझ लीजिए कि ये समस्या है, ये सामान्य नहीं है। तो दोस्तों, ये जो जानकारी थी सामान्य थी वैसे, लेकिन तो मैंने आपके सामने से साझी की, आपके साथ में साझा किया। आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छी लगी है तब भी, और ना अच्छी लगी है तब भी कमेंट अवश्य करें।
जय श्री राम, भारत माता की जय।